हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर टेक्निक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि डीएनए से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जिससे हमारा डीएनए इन्फेक्ट हो जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग पीसीआर से निकाल सकते हैं। पीसीआर वेरी वाइडली यूज टेक्निक है इस समय का। इसमें आप जैसे मान लीजिए आपके पास आपका डीएनए, ठीक है, किसी भी पार्ट से डीएनए निकल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए की बात करूँ तो हमारी पूरी बॉडी में एक ही डीएनए होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे पैनक्रियास का डीएनए अलग है, हमारे नोज़ का डीएनए अलग है, हमारे टीयर ग्लैंड्स का डीएनए अलग है। नहीं, सारा डीएनए एक ही डीएनए होता है। बट डिफरेंस क्या होता है, जैसे हमारा पैनक्रियाज है, ठीक है, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन सिक्रेट करना। तो और मान लीजिए मेरे स्लेवरी ग्लैंड्स है, ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स का काम होता है कि वो स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर जो का काम होता है स्लाइवा रिलीज करना। अब होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डीएनए दोनों सेम ही है, डीएनए दोनों सेम ही है, तो डिफरेंस क्या है? तो देखो, डीएनए एक बहुत ही लंबी चैन होती है, ठीक है। डीएनए का जो पार्ट इंसुलिन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो पैनक्रियाज में एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। और डीएनए का वो पार्ट हमारे टीयर ग्लैंड्स के अंदर इनएक्टिव होता है। यही होता है पूरी बॉडी के अंदर। डीएनए जो होता है वो पूरी बॉडी का सेम ही होता है, ठीक है। हर बॉडी के अंदर जितने भी करोड़ों अरबों सेल्स हैं, हर सेल के अंदर एक ही डीएनए, एक ही नेचर का डीएनए होता है। इसमें पूरे डीएनए की कोडिंग पूरी डीएनए में सेम होता है। डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हमारे बाल हैं, ठीक है, हमारी बॉडी, पूरी बॉडी का जब डीएनए अच्छा है, तुम बताओ, अगर पूरी बॉडी का डीएनए सेम है, अरे यार पीसीआर टॉपिक है, पीसीआर पे आते हैं। पीसीआर देखो क्या है, पीसीआर हाँ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। अब जैसे मान लो कोरोना वायरस है, ठीक है, अगर कोई इंसान कोरोना वायरस से अगर ग्रसित है तो क्या करेगा? हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी ऐसे पार्ट से कुछ सैंपल कलेक्ट करें जहाँ का डीएनए जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली वहीं से वो वायरस इन्फेक्ट करना स्टार्ट किया होता है। इसमें हमको ज़्यादा पसंद ना करनी पड़े, जिसकी वजह, ठीक है। तो हम लोग नाक से सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, यहाँ जीभ के पीछे से वाले पार्ट से सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पीसीआर ज़रूरत क्यों पड़ी और पीसीआर के अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं। अब हमारे जो डीएनए होता है, डीएनए तो जानते हो अप्रोक्सीमेटली, मतलब कि एक डीएनए जो होता है एक क्रोमोसोम कितने डीएनए क्रोमोसोम के अंदर फिट होता है, माइक्रोन्स की साइज़ होती है, ठीक है। अगर एक डीएनए को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स का वो बनेगा, एक डीएनए को स्ट्रेच करेंगे। तो अब उतनी कॉम्पैक्ट साइज़ में अंदर डीएनए फिट है, तो हमको क्या चाहिए? और मान लो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है, जो इन्फेक्टेड जो वायरस की वजह से जो आरएनए या डीएनए आया उसकी वजह से इन्फेक्टेड होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे। उससे होता क्या है, उस छोटे से पार्ट को समहाउ क्या करेंगे हम लोग, डिटेक्ट करके बाहर निकालेंगे, फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे, उस इन्फेक्टेड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसी को बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब देखो, इसमें मोस्टली 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया पूरी पीसीआर को। पहला है डीनेचुरेशन, दूसरा स्टेप होता है एनेलिंग एंड तीसरा स्टेप होता है एक्सटेंशन, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसमें आगे बताते चलेंगे। सबसे पहले डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचुरेशन में देखो 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डीनेचुरेशन का मतलब इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देना, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करवाया, डीएनए रेप्लिकेशन में बताऊँगा कि एसएसबी प्रोटीन्स वगैरह का यूज भी होता है। देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, डीनेचुरेशन स्टेप में दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करते हैं। दोनों स्ट्रैंड्स को जब अलग कर लेते हैं, फिर अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा, अलग करने के लिए हमको एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 95 डिग्री के अराउंड। तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्रोसेस होता है, कौन सा? डीनेचुरेशन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब हमको 2 स्ट्रैंड मिल गई, सिंगल स्ट्रैंड। अब हम लोग यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाएंगे, मतलब एक डीएनए से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, से 8 से 16, ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाना है। तो एक डीएनए बन गया, एक डीएनए से 2 डीएनए, 2 डबल स्ट्रैंड, एक डीएनए से 2 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गए। अब इन दोनों को पॉलीमराइज करके डबल करूँगा। कैसे? डीएनए का पॉलीमराइजेशन ऑलवेज 3'
पोजीशन से स्टार्ट होता है। 3 प्राइम पोजीशंस पे डीएनए प्राइमर्स आके बैठ जाते हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज को प्रोवाइड करते हैं पाथ कि बेटे यहीं से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग पीसीआर के अंदर सारा गेम टेम्परेचर का होता है, तो और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराने के लिए जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। लेकिन हम लोग इसलिए क्या करते हैं, पीसीआर करते टाइम हम लोग एक स्पेसिफिक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं जो कि हम बैक्टीरिया से निकालते हैं। वो बैक्टीरिया का नाम होता है थर्मोफिलस एक्वेटस। इसलिए थर्मोफिलस मतलब टी, एक्वेटस मतलब AQ, तो इसलिए उस बैक्टीरिया से निकलने वाले पॉलीमरेज को बोला जाता है टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है पीसीआर टेक्निक में, जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होता, टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, मतलब थर्मली वो स्टेबल होता है। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करने से ज़्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टैग डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ होता है, समझ में आया। तो तीसरा स्टेप क्या बताया मैंने कि वो टैग डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर वहाँ पर जो प्राइमर्स डीएनए लगे होते हैं उनकी बाद 3 प्राइम से फिर वहीं से वो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिंपल सा पीसीआर टेक्निक होता है। अब होगा क्या, पॉलीमरेज होने के बाद एक स्ट्रैंड था डबल स्ट्रैंड, वो अलग होकर 2 सिंगल स्ट्रैंड बना, फिर इस सिंगल स्ट्रैंड से एक पीसीआर की वजह से, मतलब पॉलीमराइजेशन होने की वजह से एक नया स्ट्रैंड डीएनए बन गया, इस वाले स्ट्रैंड से भी एक नया डीएनए बन गया। तो 1 से 2 बने, फिर इन 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, ऐसे बनते चले जाएंगे, मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। विद इन फ्यू आवर्स, हाफ आवर एंड 1 आवर, बिलियंस एंड मिलियंस में अमाउंट में, क्वांटिटीज़ में ये सारे बन जाएंगे, फिर इजीली हम इनका डिटेक्शन कर लेंगे। सो पीसीआर इतना ही था। ठीक है, इसके बाद पीसीआर ओके।